हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पोस्टर को ये और मून को ये लिखा जाता है तो मोस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मोस्ट में यम आ रहा है जो कि यहाँ पे भी है, यहाँ ओ आ रहा है जो कि क्वेश्चन में भी है, यस आ रहा है। तो ये देखिए, यस यहाँ भी है, टी आ रहा है तो टी यहाँ भी है। यहाँ सिंपली क्या किया है, यहाँ सिंपली पी को 2 लिखा है, ओ को 3 लिखा है, यस को 4 लिखा है। तो हम भी वही करेंगे, ठीक है। यहाँ यम है तो यम को यहाँ क्या लिखा है, ये देखिए यम को 5 लिखा है तो हम 5 लिख देंगे। ओ को क्या लिखा है, ये देखिए ओ को यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है, तो 3 लिख देंगे। यस को क्या लिखा है, ये देखिए यस यहाँ पे 3 नंबर में और ये क्या है 4, और टी यहाँ पे यस के बाद है, यहाँ पे क्या है 6। तो 5 3 4 6, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा 5 3 4 6। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसे ये लिखा जाता है तो लिंक को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो ये देखिए यम को लिखा है पी, तो यम का 13 होता है, पी का कितना होता है 16। आपको कोड याद होना चाहिए तभी आप बना पाएंगे, ठीक है, आसानी से। तो यानी 13 को लिखा है 16, यानी 3 ऐड कर दिया है, ठीक है। ये देखिए फिर पी के बाद क्यू यानी 17 भी लिख दिया है। उसके बाद ए का कितना होता है 1, डी का कितना होता है 4, यानी 3 बढ़ाया है, फिर डी के बाद ई लिख दिया है, ठीक है। यहाँ सिंपली क्या किया है, 3 बढ़ाया है, पी लिख दिया है और पी के बाद क्यू भी लिख दिया है, यानी 17 का कोड भी लिख दिया है, ठीक है। तो हम भी यही करेंगे, यल में 3 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, यल का कितना होता है 12, 12 में 3 बढ़ाएंगे तो 15 आएगा। 15 किसका होता है ओ का, फिर ओ के बाद हमें पी भी लिख देना है, ठीक है। तो ओ पी, ये देखिए बी ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। आगे क्या है आई का कितना होता है 9, 9 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 किसका होता है यल का, यल के बाद क्या लिखेंगे हम यम, तो ओ पी यल यम, ओ पी के एल, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी। हमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस प्रकार हम कम समय में बना सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं। इन 5 शब्दों में से 4 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान हैं तथा इस प्रकार से वह अपना एक अलग समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो अन्य 4 शब्दों से भिन्न है। यहाँ पे 5 शब्द दिया गया है, बताना है कि ये पाँचों में कौन सा भिन्न है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधा। फूल, पत्ती, फल, तना, ये सब पौधा के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अलग हो जाएगा, पौधा में ही फूल होता है, पत्ती होता है, फल होता है, तना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए, यहाँ पे ये पांचों में से एक अलग है, कौन सा अलग है ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलकुलेटर अलग हो जाएगा। ये देखिए कलम, स्याही, रबड़, पेंसिल, ये सब स्टेशनरी का सामान है, जबकि कैलकुलेटर हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ललित पूरब की ओर 8 किलोमीटर जाता है, ठीक है। पूरब की ओर, पूरब किधर है, इधर है, कितना जा रहा है 8 किलोमीटर जा रहा है पूरब की ओर, ठीक है। इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। तो दक्षिण पश्चिम किधर है, नीचे है क्या दक्षिण, और इधर पश्चिम है इधर, तो यानी ये दक्षिण पश्चिम यानी इधर मुड़ रहा है, ठीक है। ये कहाँ मुड़ रहा है, दक्षिण पश्चिम की ओर। दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः 8 किलोमीटर जाता है। ये क्या जा रहा है 8 किलोमीटर। इसके बाद पुनः हुआ उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। उत्तर पश्चिम किधर हो जाएगा, तो ये देखिए ऊपर क्या है उत्तर है और इधर पश्चिम है, ये कहाँ मुड़ रहा है उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ रहा है, और कितना जा रहा है 8 किलोमीटर। बताएं कि अभी वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, ये हमारा प्रारंभिक स्थान है, प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में, तो ये पश्चिम दिशा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, वह पश्चिम दिशा में है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कोई पूरब दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति अपने चलने के क्रम में कौन सी क्रम में मुड़े कि वह अंत में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। वह कहाँ चल रहा है, पूरब की ओर चल रहा है, तो कौन से क्रम में मुड़े कि वह अंत में दक्षिण की ओर जाए। तो इसे हम बाय ऑप्शन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ऑप्शन नंबर ए लेंगे, पहले हम बायां मुड़ेंगे। तो बायां किधर हो जाएगा, बायां ऊपर चला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। फिर से बायां मुड़ेंगे यानी बायां इधर चला आएगा, फिर उसके बाद फिर से बायां मुड़ना यानी कि ये नीचे चला आएगा, ठीक है। तो अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। ये देखिए ये तो दक्षिण दिशा ही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अंत में वह देखिए ये दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, ये देखिए ये दक्षिण है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए का अर्थ गुना है, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 21। 21 के बाद क्या है, सी। सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ प्लस 3। डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ -6। ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ गुना 8। फिर बी का अर्थ क्या है, डिवाइड 2। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। फिर 6 गुना 4 करेंगे कितना आ जाएगा 24। 21 + 3 -24। 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 -24, यानी कि 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों को उनके अक्षरों के क्रमानुसार उसी प्रकार रखा जाए जैसा कि शब्दकोश में होता है, तो इनमें से कौन सा शब्द ठीक मध्य में आएगा, ठीक है। तो ठीक मध्य में कौन सा आएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो बीच में कौन सा आएगा, तीसरा स्थान पर जो आएगा वही बीच में हो जाएगा। तो हम तीसरा स्थान निकाल लेंगे। तो ये देखिए डिक्शनरी में सबसे पहले तो आएगा क्या, डी ई, तो सब में ये देखिए इसमें भी ये डी ई डी ई डी ई डी ई डी ई। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे यन है, बाकी सब में यस है। तो सबसे पहले यन आता है कि यस आता है, तो सबसे पहले यन आता है, यानी सबसे पहले तो बी वाला आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हट गया। उसके बाद यस यस तो सब में है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे टी है आई है टी है, तो सबसे पहले आई आएगा, यानी सब फिर डी आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा हट गया। उसके बाद टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है। टी के बाद ये देखिए आई है, यहाँ पे टी के बाद आई है, यहाँ पे टी के बाद आर है। तो सबसे पहले तो आई आता है, लेकिन आई तो दोनों में है। आई के बाद यन यहाँ पे, यहाँ भी यन है। यन के बाद यहाँ बाई है, यहाँ पे ए है, तो सबसे पहले ए आएगा, यानी कि सी आएगा। अब हमें आगे निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पूछा है मध्य में, तो यानी मध्य में ये आएगा सी वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, वही मध्य में आएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वही आपको बताना है, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 का। फिर ये दोनों के बीच में 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का। तो आगे क्या हो जाएगा 13। ये देखिए विषम संख्या चल रहा है 3 5 7 9 11, तो फिर आगे 13 हो जाएगा। 37 में 13 ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 37 में 10 ऐड करेंगे 47, फिर 3 ऐड करेंगे 50, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27, यानी एक एक सीरीज छोड़ के किया है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तभी तो 1 गुना 3 3 आ जाएगा, फिर 3 गुना 3 9, फिर 9 गुना 3 27। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है 5 गुना 3 15, 15 गुना 3 45, यानी कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए ये दोनों के बीच हम डिफरेंस देखेंगे 7 का, उसके बाद 8 का आ रहा है, उसके बाद 9 का आ रहा है, उसके बाद 10 का। तो आगे क्या आ जाएगा 11। तो 11 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 41, 10 51 और 1 52, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा 52। 11 ऐड करने पे 52 आ जाएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 0 को लिखा है 5 यानी +5 किया है, फिर +3 किया है, फिर +9 किया है, फिर +7 किया है। ठीक है, तो यहाँ से तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है हमें, तो सोचना पड़ेगा आगे क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है 2 का स्क्वायर +1 करके देखते हैं हम लोग। ये क्या है, 2 का स्क्वायर +1। ये 3 का स्क्वायर +1 तो नहीं हो रहा है, -1 हो रहा है। ओके, ये 4 का स्क्वायर +1, ये 5 का स्क्वायर -1 हो रहा है, यानी ये होना चाहिए 1 का स्क्वायर -1। ये देखिए 0 आ रहा है, तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लसवाचक चिन्ह पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर +1। 6 का स्क्वायर 36 + 1 37, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। FGH, तो आगे क्या आएगा, आई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये देखिए फिर जी के बाद HI, तो आगे जे आएगा, IJKL, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ए के बाद लिखा है जी, ए का 1 होता है, जी का 7, यानी 6 ऐड कर दिया है, तो 7 में 6 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा। 13 किसका होता है, यम का। आगे देखते हैं क्या 7 ऐड करने पे 19 आ रहा है, तो जी हाँ, 7 करने पे 19 आ रहा है, जो कि यस का होता है, यानी कि 7 ऐड किया है, तो 7 ऐड करने पे हाँ यम आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ है। ये देखिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। यदि 25 - 2 को लिखा है 8, तो ये देखिए यहाँ पे 8 कैसे लाया है, 5 × 2 करेंगे 10 आ गया, 10 में से 2 गया 8, तो देखेंगे क्या बाकी सब में फॉलो कर रहा है। 5 × 3 15, 15 में से 3 गया, ये देखिए 12 आ गया है। 8 चक 32, 32 में से 1 गया, ये देखिए 31 आ रहा है, तो हम भी वही करेंगे। 6 चक 24, 24 में से 4 जाएगा, 20 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कथन, सभी पेंसिल ईंटें हैं, जितना भी पेंसिल है सभी क्या है, ईंटें हैं। सभी ईंटें बोतल है, जितना भी ईंटें हैं क्या है, सभी बोतल है। क्या पूछा है, सभी पेंसिल बोतल है, क्या सभी पेंसिल बोतल है, तो ये देखिए सभी पेंसिल बोतल हो रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, क्या सभी ईंटें पेंसिल है, जितना भी ये जो ईंटें हैं सभी क्या पेंसिल है, तो ये गलत है, पेंसिल तो यहीं तक है, तो सभी ईंटें पेंसिल तो नहीं होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष एक लागू होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ये देखिए 15 और 13 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 28, लेकिन यहाँ पे 20 है, यानी कि ये 8 माइनस कर दिया है, तो सब में करके हम लोग देखते हैं। 6 और 3 9, 9 में से 2 गया, ये देखिए 7, यानी कि ये दोनों ऊपर वाला ऐड करके ये घटा दिया है, वही ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 9 और 15 कितना आ जाएगा, 14। 14 में हम क्या घटाएं कि 13 आ जाए, 1 घटाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द अक्षर संख्या का चयन कीजिए। ये क्यू का कितना होता है, 17, यस का कितना होता है, 19, और डब्लू किसका होता है, 23 का, जे का कितना होता है, 10, एल का कितना होता है, 12, पी का 16। तो ये देखिए 17 में 2 ऐड किया 19, 19 में 4 ऐड किया 23, 10 में 2 ऐड किया 12, 12 में 4 ऐड किया 16। तो ये देखिए सी का 3 होता है, इसमें 2 ऐड करने पे 5, ई का 5 आ रहा है, 5 में 4 ऐड करेंगे 9, ये देखिए आई का 9 होता है, यानी ये हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। इसका क्यू का 17 होता है, यस का 19, यक्स का 24,
ये देखिए 2 ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ पे 4 ऐड करने पे तो 23 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 24 है, यानी ये हमारा अलग हो जाएगा, बेजोड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 ऐड कर दिया है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या होगा यही आपको बताना है। ये देखिए यहाँ पे 6 है, 6 गुना 2 12, फिर गुना 3 18, फिर गुना 6, ये 8 गुना 2 16, फिर यहाँ तो गुना 4 हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है, फिर यहाँ गुना 5 हो रहा है। तो यहाँ सिंपली क्या किया, ये 6 से 12 18 36 तीनों डिवाइड हो रहा है, 8 से भी 16 32 40 तीनों डिवाइड हो रहा है। उसी प्रकार 36 18 27 तीनों किससे डिवाइड होगा, तो हम लोग बाय ऑप्शन कर लेते हैं। 6 से क्या 36 18 27 डिवाइड हो रहा है, तो ये देखिए 27 तो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 9 से, ये देखिए 9 से तीनों डिवाइड हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। ये देखिए 12 से भी ये 27 डिवाइड नहीं हो रहा है, 18 से भी ये नहीं हो रहा है। केवल ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जिससे तीनों डिवाइड हो रहा है, यानी कि 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी यही आपको बताना है। तो ये देखिए ये तीनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है वही हमें चेक करना है। ये देखिए सिंपली ये 6 है, 6 को लास्ट में लिख दिया है। उसके बाद 7 है, 7 को आगे लिखा है, फिर 5 को बीच में लिख दिया है। ये देखिए 9 को लास्ट में लिख दिया है। उसके बाद 4 को आगे लिख दिया है, 2 को बीच में लिख दिया है। तो हम भी वही करेंगे, 8 को लास्ट में लिख देंगे, 9 को फिर आगे लिख देंगे और ये 3 को बीच में लिख देंगे, यानी 938 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ये डाइस का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है 3 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा। तो 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत 4 और 2 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसका बगल में है। यहाँ पूछ रहा है 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो 4 2 और हटा देते हैं ऑप्शन से, 2 तो है ही नहीं। ये देखिए 3 के बगल में 1 है और 5 है, यानी 1 और 5 कभी भी विपरीत नहीं हो सकता है। तो 1 भी हट गया है, 5 भी हट गया है। ठीक है, यहाँ पे भी तो बचा क्या 6, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी महीने की पहली तारीख बृहस्पतिवार को पड़ती है, यानी 1 तारीख को क्या पड़ रहा है, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, यानी वापस गुरुवार कौन सा दिन पड़ेगा, इसमें हम लोग 7 ऐड कर देंगे, यानी 8 तारीख को भी गुरुवार पड़ेगा। उसके बाद गुरुवार कब पड़ेगा, फिर से इसमें 7 ऐड कर देते हैं, यानी 15 तारीख को पड़ेगा। फिर से 7 ऐड करेंगे तो 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, यानी फिर से 22 तारीख को गुरुवार पड़ेगा। उसके बाद इसमें 7 ऐड करेंगे तो 29, यानी 29 तारीख को गुरुवार पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है 28 तारीख को, तो 28 तारीख को क्या पड़ेगा, गुरुवार से एक दिन पहले क्या होता है, बुधवार। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुधवार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में हैं। इनके क्रम को व्यवस्थित करते हुए दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तर्कसंगत है। ये देखिए यहाँ पे ये 5 दिया गया है, इसे हमें अरेंज करना है। ठीक है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हमारे पास चाबी होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले चाबी होगा, चाबी होगा, उसके बाद ताला। चाबी को क्या करेंगे, ताला में लगाएंगे। हमारे पास चाबी होगा, उसको ले जाके हम लोग क्या करेंगे, ताला में लगाएंगे। ताला में लगाने के बाद दरवाज़ा खुल जाएगा। ठीक है, दरवाज़ा खुलने के बाद हम लोग कमरा में जाएंगे, फिर बत्ती जलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, चाबी, यानी कि 1 नंबर सबसे पहले होगा। तो ए और बी तो होगा नहीं, सी और डी में से एक होगा। चाबी मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ताला खोलेंगे, यानी 1 के बाद 3 होना चाहिए, कि जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, उसके बाद 2, यानी कि उसके बाद दरवाज़ा खुलेगा। ये देखिए दरवाज़ा खुलने के बाद हम लोग कमरा में जाएंगे। ये देखिए 4 है, उसके बाद बत्ती जलाएंगे, यानी 5 है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24, यदि बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, बी की माँ, ये जो बी की माँ है ये कौन है, ए की माँ की पुत्री है, ए की माँ की पुत्री है, यानी कि ये दोनों आपस में भाई बहन होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो है ये ए ही होगा, ठीक है, या तो ये ए ही है या फिर ये एक ए इसका भाई है या बहन है एक। तो बताएं कि ए का बी से क्या संबंध है, तो ए का ये बी से क्या संबंध है, तो ये जो ए का है बी से क्या संबंध है, तो बी इसको क्या बुलाएगा, ये क्या है, ये बी की माँ है, तो माँ का अगर भाई रहेगा तो मामा हो जाएगा और बहन रहेगा तो मौसी हो जाएगा। तो यहाँ मौसी कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, मामा दिया हुआ है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए मामा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बी की माँ है ये, और ये माँ का या तो भाई है या फिर बहन है, तो अगर भाई रहा तो मामा होगा, बहन रहा तो मौसी होगा, लेकिन यहाँ पे मौसी कहीं दिया नहीं है, इसका मतलब ये भाई है, तो यानी मामा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ओ का कितना होता है 15, के का होता है 11, ये सब आप याद कर लीजिए तो क्वेश्चन आसानी से बनाएंगे, नहीं तो आपको टाइम लगेगा। एच का कितना होता है 8, 8 को 11 लिखा है यानी +3 किया है, 11 को 15 लिखा है यानी +4 किया है, तो इससे पहले क्या किया होगा +2, तो यानी 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 किसका होता है यफ का, यफ में +2 करेंगे तभी तो यच आएगा, यफ में 2 ऐड करेंगे तो यच, फिर यच में 3 ऐड किया के, तो यानी यफ होगा जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लास्ट वाला भी चेक कर सकते हैं, यम का 13, क्यू का 17 यानी 4 ऐड किया है, फिर टी का 20 यानी 3 ऐड किया है, तो आगे हम 2 ऐड करेंगे, टी में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा टी यू भी, या फिर 20 में 2 ऐड करेंगे 22, 22 किसका होता है भी का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।